हेलो व्यूवर्स, आप सबका मेरे चैनल सुरभि सुबोध में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक गुंजन और नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला 5 का एक पाठ जिसका शीर्षक है रक्त की कहानी, इस पाठ का सारांश इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब इस पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं। तो इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों को रक्त के बारे में जानकारी देना, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, संतुलित आहार का उन्हें महत्व बताना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर बल देना। पाठ का मूल भाव। इस पाठ में रक्त के विषय में जानकारी दी गई है। विज्ञान में हम शरीर के अंगों और संतुलित भोजन आदि के विषय में पढ़ते हैं। शरीर का प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण होता है। रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के हर भाग तक पहुंचाता है। रक्त की थोड़ी सी कमी मनुष्य को अस्वस्थ कर देती है। हम सभी को संतुलित आहार खाना चाहिए जिससे कि हम सब स्वस्थ जीवन जी सकें। तो चलिए अब इस पाठ का सारांश देख लेते हैं। नेहा कानपुर शहर में रहती थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसलिए घर में सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वह हमेशा नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहती थी। एक दिन नेहा जब स्कूल का गृह कार्य कर रही थी, तब पेंसिल छीलते समय अचानक उसकी उंगली कट गई। खून बहता देखकर नेहा चिल्लाने लगी। नेहा की आवाज़ सुनकर माँ दौड़ी चली आई। माँ ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, खून निकलने से बच्चों को डरना नहीं चाहिए। उन्होंने नेहा की उंगली पर दवा लगाई और कसकर पट्टी बांधी। नेहा का ध्यान चोट की तरफ से हटाने के लिए माँ ने उसे कहानी सुनाने का मन बनाया। माँ ने नेहा से एक पहेली पूछा, बहता है पर पानी नहीं, लाल है पर सेब नहीं, जीवन का आधार है, बतलाओ वह क्या है। नेहा ने सोचकर उत्तर दिया, रक्त या खून। माँ ने उसे शाबाशी दी और कहा कि वह उसे आज एक कहानी सुनाएंगी। कहानी का नाम सुनते ही वह दर्द भूलकर माँ को देखने लगी। माँ ने उसे बताया कि खून के 2 भाग होते हैं, जिसमें एक भाग पानी जैसा तरल होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा भाग छोटे बड़े कणों का होता है जो प्लाज्मा में तैरते हैं। कुछ याद करते हुए नेहा ने अपनी माँ से कहा कि उसकी विज्ञान की अध्यापिका ने उन्हें बताया था कि रक्त में कुछ लाल तो कुछ सफ़ेद कण होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। नेहा की बात सुनकर माँ ने उसे शाबाशी दी और कहा कि रक्त में अन्य कण भी होते हैं जिन्हें प्लेटलेट कहते हैं। नेहा ने अपनी माँ से पूछा कि खून का रंग लाल क्यों होता है। माँ ने उसे बताया कि खून में लाल कण अधिक होते हैं। एक पदार्थ जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसमें लौह तत्व अधिक होता है, यही तत्व खून को लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन का लौह तत्व फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। माँ ने फिर नेहा से पूछा कि क्या वह जानती है कि अनीमिया क्या होता है। नेहा ने कहा कि इस विषय में उसे कोई जानकारी नहीं है। माँ ने उसे समझाया कि अनीमिया एक बीमारी है जो खून की कमी से होती है। खाने में लौह तत्व की कमी तथा पेट में कीड़े हो जाने पर यह रोग हो सकता है। माँ ने नेहा से पूछा कि लौह तत्व और विटामिन भोजन में किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं। नेहा ने कहा कि लौह तत्व हमें सब्जियों, गोभी, पालक, अंडे और मांस से मिलते हैं। फिर माँ ने नेहा को बताया कि ये रक्त कण हड्डी के खोखले भाग में बनते हैं। चोट लगने से जो मवाद निकलता है वह खून के सफ़ेद कण होते हैं। ये कण रक्त में तैरते रहते हैं तथा विभिन्न रोगों से लड़ने में शरीर की सहायता करते हैं। माँ ने उसे यह भी बताया कि हमारे शरीर में एक शक्तिशाली पंप है जो शरीर के सभी अंगों तक रक्त पहुंचाता है। नेहा ने तुरंत ही इसका जवाब दिया, माँ वह दिल है ना।
नेहा की जानकारी से खुश होकर माँ ने उसे बताया कि चार्ल्स प्रथम के निजी डॉक्टर हार्वे ने रक्त संचार प्रणाली अर्थात ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर रिसर्च किया था। वे इस नतीजे पर पहुंचे थे कि दिल रक्त को शरीर के भीतर ही चक्रनुमा रास्ते में फेंकता है। इतने में रात के 8 बज जाते हैं। माँ अपना काम करने चली जाती है। रक्त की इतनी रोचक कहानी सुनकर नेहा बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन की पढ़ाई के लिए पाठशाला का बस्ता लगाने चली जाती है। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।